हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियन क्लासेज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन जो प्रश्न हैं त्रिभुज से संबंधित या वर्ग से संबंधित, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई आकृति दे दी जाएगी, उसमें पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं या कितने वर्ग हैं, ये हमारे को फाइंड आउट करना है। और दोस्तों, बहुत शॉर्ट टाइम होता है इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए, लेकिन कई बार हम उलझ जाते हैं, पता नहीं होता है। और ऐसी आज हम आपको ट्रिक बताएंगे जिनमें आपको कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कूल दिमाग से, बहुत ठंडे दिमाग से आप अपनी नज़र सिर्फ बोर्ड के ऊपर टिकाइएगा और वीडियो को शुरू से और एंड तक देखिए। उसके बाद यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको तुरंत मिले। जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत उनका लाभ उठा सकें। यानी कि जब जब वीडियो हम डालते हैं उसके तुरंत बाद आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और फटाक से उसका फ़ायदा आप उठा पाओ। ये तभी संभव होगा जब आप वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए इस तरह के सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। ये वो सवाल हैं जो पिछले किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे का है, एसएससी का है, चाहे बैंक का है, चाहे पुलिस का है, चाहे किसी भी तरह का है। जो भी एग्जाम जिसके अंदर रीजनिंग आती है, ये सवाल कहीं न कहीं आए हुए सवाल हैं। ये सवाल अक्सर टकर जाते हैं, तो इनको करने में हम कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। इसलिए आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, आप बिल्कुल दिमाग खोल के शांत चित्त से बोर्ड के ऊपर देखिएगा और आनंद लीजिएगा वीडियो का। हम आपको बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्न आकृतियों में से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। देखो, हमारे को तरह तरह की वैरायटीज वाली आकृतियां दी हैं और इन आकृतियों में हमारे को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ये कोई हमारे को आकृति दी हुई है। ये हमारे को कोई आकृति दी हुई है जिसमें दो वर्ग, जैसे दो डब्बे बने हुए हैं। एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में बताए, लेकिन वो सिर्फ सिंगल डब्बा था, ये दो जुड़ गए। तो अब कैसे होगा? दोस्तों, सेम तरीका वही रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। सेम वही तरीका, उसी को फॉलो करना है। तो चलिए, हम सबसे पहले क्या करते थे, उसमें नंबरिंग करते थे। 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते थे। तो एक डब्बे का काम हो गया। उसके बाद इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4। तो देखो, हम क्या करते थे, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए छुपा लेता हूं मैं। इसको छुपाऊंगा तो ये बचेगा 1 2 3 4। तो 4 है तो उसका गुणा 2 कर दो। ठीक है, यहां भी 1 2 3 4, 4 है तो उसका गुणा 2 कर दो। और ये कितना आ जाएगा? 8। ये भी कितना आ जाएगा? 8। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, ये जितनी इसमें अंकित अंक हैं उसके ठीक दुगने उसमें त्रिभुज होते हैं। ये जो आकृति है हमारी वर्ग वाली, तो इसके अंदर 4 तक हमने अंकन किया, तो 4 का ठीक दुगना इसमें त्रिभुज होगा, यानी 8 होगा। सेम उसी प्रकार से इसके अंदर देखा हमने, 4 गुणा 2 बराबर 8 होगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा इसके अंदर, इस आकृति के अंदर देखा कि 8 + 8 यानी कि 16 त्रिभुज होंगे। जी हाँ, 16 त्रिभुज। लेकिन ये जो उत्तर आया है, क्या ये ठीक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है। थोड़ा सा और इसमें हम थोड़ा देखेंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। एक तो ये त्रिभुज बच गया और एक ये त्रिभुज बच गया। इसको कैसे समझें कि यदि इसके अंदर दो बीच वाले बिंदु हैं, दो बिंदु हैं बीच वाले,
दो बिंदु हैं तो उनकी जगह हम दोनों को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा टोटल? 18। अब हमारे त्रिभुजों की संख्या बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि यदि इस तरह की कितनी ही लंबी आकृति दे दें तो भी हम उसको निकाल सकते हैं। इस छोटे वाली आकृति में 8 त्रिभुज हैं, इस छोटे वाली आकृति में 8 त्रिभुज हैं। 8 को और 8 को जोड़ा तो 16 आया, लेकिन बीच के अंदर 2 पॉइंट है इसमें, तो 2 पॉइंट हैं तो दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि इससे एक पॉइंट से ये त्रिभुज बनेगा, दूसरे पॉइंट से ये त्रिभुज बनेगा, तो 2 त्रिभुज और बनेंगे। इस प्रकार से इसमें 18 त्रिभुज बनते हैं दोस्तों। अब देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें एक आकृति और बढ़ा दी, ये तो इतना तो ऐसा कैसा है, लेकिन ये और बढ़ा दिया हमने, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? इसमें देखिए कैसे, सेम वही तरीका, हमारा मेथड वही रहेगा, 1 2 3 4। इसमें भी अंकन वैसे करते 1 2 3 4, नामांकन वैसे ही करते हैं 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया? 4 गुणा 2 बराबर 8, 4 गुणा 2 बराबर 8, 4 गुणा 2 बराबर 8। इसका मतलब क्या हुआ? 8 प्लस 8 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 8 दूनी 16 दिया, सॉरी 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, यानी कि 24 त्रिभुज होंगे। तो क्या ये ठीक है क्या? नहीं, अभी कुछ बचा है। जैसे हमने इसमें देखा था तो इसमें 2 पॉइंट आ रहे थे बीच में, तो 2 त्रिभुज और जुड़ गए। इसमें कितने पॉइंट जुड़ रहे हैं? 1 2 3 4, तो इसमें 4 पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब 4 त्रिभुज और जुड़ेंगे, तो हम इसमें 4 और जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा? ये 28। अब जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। तो है ना बड़ी मजे की बात, क्योंकि बहुत सरल ढंग से आपको यहाँ बताया जा रहा है, तो आनंद लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। जी हाँ, देखिए बहुत ही आनंदित तरीके से आपको यहाँ बताया जा रहा है, बहुत मजे से आप आसानी से इनको काउंटिंग करके और इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। फिर देखिए एक बार दोबारा से, हमने देखा कि इसमें अंकन किया 1 से 4 तक नंबरिंग कर दिया, इसमें भी 4 तक नंबरिंग, इसमें भी 4, तो 4 का दुगना 8, 4 का दुगना 8, 4 का दुगना 8, ये तो हो गया 8 8 8, 8 दूनी 16 तिया 16 तिया, सॉरी 8 दूनी 16 8 तिया 24, 24 हो गया इसमें। तो 24 नहीं है, क्योंकि इसमें मध्य बिंदु कितने हैं? 4 मध्य बिंदु हैं, तो 4 त्रिभुज और होंगे, तो ये कितना और जुड़ जाएगा? 4 और जुड़ जाएगा, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे? 28 त्रिभुज आएंगे इस प्रकार से दोस्तों। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और आगे चलिए, अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी देखो ये आ गया हमारे पास एक स्टार वाला सवाल, बहुत आता है ऐसा सवाल। इसमें भी सेम वही काम करते हैं, नंबरिंग वाला 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें कितना दिख रहा है हमारे को? 6 त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन 6 के साथ साथ एक ये बच गया और एक ये बड़े वाला, यानी कि 2 त्रिभुज और बच गए, तो ये कितना आ गया टोटल? 8। स्टार वाला सवाल यदि आ जाता है तो बगैर इसमें कुछ सोचे आंख बंद करके आप इसका उत्तर दे सकते हो 8। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तर 8। जी हाँ, अब देखिए बहुत ही मजे का सवाल है। ऐसा सवाल आता है ना तो दिमाग ज़्यादा घूम जाता है, लेकिन घुमाना नहीं है, हमारे को बहुत आसान ढंग से इसको सोल्व करना है। सेम वैसा ही है जैसा हमने ऊपर किया है। एक चीज़ देखिए, इसमें इसमें भी सेम हम नंबरिंग करते हैं वैसे ही, बस इन चीज़ों को भूल जाओ कि ये अंदर कुछ है, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों इस तरह से नंबरिंग करने के बाद ठीक उसका दुगना कर देते हैं, तो यहां दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 8 गुणा 2 बराबर 16 आ गया। अब इसमें एक सेम आकृति अंदर और बनी हुई है, इसमें भी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये भी इतने ही त्रिभुज बनाएगा, 8 गुणा 2 बराबर 16, कितना हो गया?
16। एक और आकृति बनी हुई है छोटी अंदर, तो सेम वैसे ही नंबरिंग इसमें कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से देखा आपने, इसमें भी वही आपका सेम तरह का बना हुआ है। इसमें कितना है? 16। एक चीज ध्यान दो दोस्तों, अब ये 3 तरह के हो गए, मतलब 3 आकृतियां हो गई, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 16 दूना 32, 16 3 48। इस प्रकार से इसमें 48 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? 48 त्रिभुज होंगे दोस्तों इसमें। तो ऐसा सवाल यदि आ जाता है तो बहुत आसानी से आप उसमें काउंटिंग कर सकते हो, ऐसे नंबरिंग करके और उसका ठीक दुगना कर दो, नंबरिंग करके ठीक दुगना कर दो, नंबरिंग करके ठीक दुगना कर दो। कितनी भी आकृतियां हो सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जो टोटल आता है वही उसमें उन त्रिभुजों की संख्या होगी। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन यदि नहीं समझा हुआ, नहीं देखा हुआ है तो बहुत कठिन भी है। इसी प्रकार अब सेम वैसा का वैसा सवाल यहाँ आ गया दोस्तों। देखिए इसमें वही करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक चीज देखिए, इसमें ऊपर वाला जो चीज है इसमें कुछ दिया हुआ है आगे, इसमें भी नंबरिंग कर लीजिएगा अलग से। ये तो इसका नंबरिंग करने के बाद 8 का दुगना कर देंगे हम। 8 का कितना कर देंगे? दुगना कर देंगे। तो 8 दूनी 16 होता है, 8 गुना 2 बराबर 16। ठीक है, तो 16 तो ये हो गए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाली आकृति है इसमें कितने और बच गए? 1 2, 2 तो ये हो गए, एक ये हो गया, 3। इसमें 3 और जोड़ देंगे। कितने और जोड़ देंगे? 3। 3 जोड़ देंगे प्लस एक चीज और, अब 3 के साथ साथ एक ये वाला हो गया और एक ये वाला त्रिभुज हो गया। कौन सा? एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो 2 और जुड़ जाएंगे इसमें। तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 और 5 21। इस प्रकार से इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल 21 हो जाएगी दोस्तों, इस प्रकार से। जी हाँ, 8 तो नंबरिंग है, 8 का दुगना 2 16 हो गया। 3 ये त्रिभुज होंगे, एक ये होगा, 2 ये, 1 और 2 और एक ये पूरा 3, और फिर एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, 2 ये हो जाएंगे। तो 16 और 5 21। इस प्रकार से इसमें 21 त्रिभुज होंगे। अब लास्ट और एक बहुत तगड़ा सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। उसमें इस प्रकार से नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4। यदि उसमें 4 तक नंबरिंग है तो रट लीजिए 4 में 27 त्रिभुज होंगे। यदि मान लीजिए उसमें कितने हैं त्रिभुज, यानी कि नंबरिंग उसमें 3 तक है, तो 3 तक है तो उसमें 13 त्रिभुज होंगे। और यदि 5 हो जाए तो 5 हो जाती है तो उसमें क्या करेंगे हम? त्रिभुजों की संख्या 48 होती है। जिसको याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि निकालने का इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, और वैसे यदि निकालने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ऐसे सवालों को आप बिल्कुल ही अपने टिप्स में रखिए, क्योंकि यदि 4 का, या तो 4 का पूछा जाएगा या 3 का या 5 का, इससे ज़्यादा आज तक आया नहीं है। तो 3 का यदि आता है तो 3 वाले में 13 होते हैं, 4 वाला आता है तो 4 वाले में 27 होते हैं, 5 का आता है तो उसमें 48 होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो और बिल्कुल इसको अच्छे से हल कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए लास्ट सवाल इसका है, निम्न आकृतियों में वर्गों की संख्या बताओ। देखो अब इसमें कितने वर्ग हैं वो देखिए। इस प्रकार की यदि आपको स्ट्रक्चर दी है जिसमें कॉलम और स्तंभों की संख्या यदि बराबर है, यानी कि जितने उसके स्तंभ हैं उतने ही, जितने स्तंभ हैं उतने ही उसके कॉलम हैं, तो फिर उसमें कैसे करते हैं? और यदि कुछ स्तंभ और कॉलम यदि अलग अलग हैं तो उसमें कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं दोस्तों। नंबरिंग करते हैं तो ये आएगा 1 2 3 4, 2 3 4। तो इसमें देखा आपने 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है, इधर भी और इधर भी।
मतलब इस डायरेक्शन में चलें तो भी ठीक बराबर उतना ही आता है 4, और इस डायरेक्शन चलें तो भी 4 आता है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। दोस्तों यदि 5 5 होते तो हम यहाँ पे 5 का वर्ग कर देते, लेकिन यहाँ 4 तक है तो इसलिए इसको यहीं तक लेंगे हम, और इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, काउंटिंग कर लीजिएगा इसको, कितना, 16 और 9 25, 25 और 5 30। इस प्रकार से इसमें 30 त्रिभुज होंगे। यदि 5 होता, यहाँ एक और कॉलम होता और नीचे एक और होता, तो इस प्रकार से इसमें प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और ऐड हो जाते, और ये कितना हो जाता, 55। कितना हो जाता, 55 हो जाता। इस प्रकार से दोस्तों इस तरह के सवालों को हम हल कर सकते हैं। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, बिल्कुल बहुत पते की बात बता रहा हूं मैं, इसमें एक चीज यदि ऐसे हो 1 2 3 4, 1 2 और 3, यानी कि इधर चलने पर 3 आता है, ऐसे चलने पर 3 और ऐसे चलने पर 4, तो फिर कैसे करेंगे। यदि दोनों में बराबर है, इधर चलें तो भी उतना ही, इधर चले तो भी उतना ही, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देते हैं। और यदि हम बराबर नहीं है, इधर कम है इधर ज़्यादा है, या इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो सेम एक ही तरीका है उसका, इसका गुणा इससे करना है, यानी कि 3 गुणा 4, इसका आखिरी पकड़ लो, इसका आखिरी पकड़ लो, प्लस इसका सेकंड यानी कि 2 गुणा 3 प्लस, और फिर लास्ट में जो बच गया 1 गुणा 2, कितना हो जाएगा, 4 दिए 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2, कितना आएगा, 12 6 18 और 2 20। इस प्रकार से दोस्तों इसमें 20 त्रिभुज आते हैं, सॉरी 20 इसमें वर्ग आते हैं। तो ऐसी यदि आकृति सिमेट्रिक में है, यानी कि इस ऊपर वाली रो में चलते हैं तो सेम अंक आते हैं, नीचे वाली रो में चलते हैं तो सेम अंक आते हैं, इसको हम बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ और पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो ये वाला मेथड लगेगा, यानी कि सबका वर्ग करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा। और यदि स्तंभ और पंक्तियों की संख्या यदि बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, लास्ट वाला संख्या इधर वाला और लास्ट वाला इधर वाला, इन दोनों को गुणा करेंगे फिर जोड़ देंगे, फिर सेकंड लास्ट वाला, ऐसे को चलेंगे, वापस चलते जाएंगे, इधर से चलना शुरू करेंगे। देखो इसमें इधर से चलेंगे, इसमें भी इधर से चलेंगे, और इस तरह से इसमें गुणा करते रहेंगे। पहले ये लेंगे, फिर उसके बाद में ये लेंगे, और फिर लास्ट में ये लेंगे, यानी कि इसका और इसका गुणा प्लस इसका और इसका गुणा प्लस इसका और इसका गुणा, और सबको गुणा करके और जोड़ देंगे। जो डिजिट आएगा वो ही इसमें वर्गों की संख्या होगी दोस्ती। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और जो जो आकृतियाँ यहाँ दे रखी हैं उनमें कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, ये आपको आज के बाद निकालने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल ढंग से और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से इसको समझाया है। ये सवाल दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए जो भी CGL की दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप यदि इनको CGL की तैयारी की दृष्टि से देख रहे हैं तो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यदि आप अदर एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल मिलते हैं आपको। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि ये समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।